जी जी अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ शहरियार साहब हैं, मुझे बड़ी खुशी है। बीबीए के स्टूडेंट हैं। शहरियार, किस ईयर में हैं आप? मैं फोर्थ ईयर सेकेंड ईयर में हूँ, फोर्थ सेमेस्टर। सेकंड ईयर में, फोर्थ सेमेस्टर में हैं। बड़ी ही अच्छी बात है कि बच्चे पढ़ते हुए ही काम करना सीखें। यही मेरा मिशन है। मैं बहुत खुश हूं कि इस तरह के पढ़े लिखे बच्चे मार्केट में आ रहे हैं। मैंने शहरियार को रिकमेंड किया है कि 25,000 रुपए से आप अकाउंट खोलें। वैसे तो माशाल्लाह ये एक अच्छे खानदान के चश्मो चिराग हैं। इनके वालिद साहब का एक रीजनेबल बिजनेस है, लेकिन हम उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहते, ना किसी की मईशत में हम जाना चाहते हैं। मैंने इन्हें यह समझाया है कि ये 90 दिन इन्हें एक फार्मूला दिया है कि इन्होंने किस तरह से ट्रेडिंग करनी है। मैं इनसे ये पूछता हूं कि क्या 12-14 साल का लड़का, 12-14 साल का बच्चा 7-8 जमातें पास ये काम कर सकता है? जी बिल्कुल कर सकते हैं। अब आपके जो वालदेन हैं उनके नाम आपका अकाउंट खुल सकता है। अब समर की वेकेशंस भी आ गई हैं। छोटे बच्चों से मेरी ख्वाहिश है, जो क्लास फिफ्थ से ऊपर हैं, सिक्स सेवन्थ एट्थ के बच्चे, वो अपने अब्बा जान के नाम पर 25,000 से अकाउंट खोलें। अंकल जवाब से सेशन लें, सीखें, समझें। जब ये सेशन आपने नहीं लिया था तो आपको कितना डर लग रहा था कि कितना मुश्किल काम होगा? मुझे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था कि स्टॉक मार्केट है, ग्राफ्स क्या होंगे, ये क्या होंगे, लेकिन जावेद साहब ने जैसे सिखाया है उससे मुझे नहीं लगा कोई इतना मुश्किल है। देखिए, मैं आप सबको एक बात बड़ी सिंपल समझाता हूँ। इट इज लाइक बाइंग मैंगोज फ्रॉम द मंडी। आम तो आजकल पाकिस्तान में हर बंदा खाता है। मंडी से आम लेना है और रिटेल पे बेचना है। स्टॉक मार्केट क्या है? किसी भी कारोबार का जो शेयर है उसकी वैल्यू आपने निकालनी है। अगर वो अंडर वैल्यूड है और आपको डिविडेंड पेइंग स्टॉक है और एक अच्छा स्टॉक है, तो उसको आप लेते हैं। लेके आप होल्ड करते हैं। मार्केट फ्लक्चुएशन ऊपर जाए नीचे जाए, आपने टेंशन नहीं लेनी। आपको या तो डिविडेंड की मद में पैसे आएंगे, या जब उसकी प्राइस चढ़ेगी तो आप उसमें प्रॉफिट ले सकते हैं, उसे सेल परचेज कर सकते हैं। तो ये फ्रीक्वेंसी डेली भी हो सकती है, वीकली भी हो सकती है, मंथली भी हो सकती है सेल परचेज की। और हर 90 दिन के बाद कंपनी अपना रिकॉर्ड जो है वो डिक्लेयर करती है, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी दिखाती है, अपने अकाउंट्स आपसे शेयर करती है। अगर कंपनी ग्रो कर रही है, मजबूत है, तो आप और खरीदें। कमजोर है तो आप बेच दें। तो इसमें टेंशन वाली तो कोई मुझे बात समझ में ही नहीं आती। एम आई राइट? सही बात है, ऐसे ही है। ये ऐसी ही है। तो छोटे पैमाने पे पाकिस्तान के हर बच्चे को सीखना चाहिए। मेरे एक दोस्त हैं, अभी वो आप बल्कि GIS सॉल्यूशंस आपने देखा होगा, फराज साहब। उन्होंने अपनी छोटी बच्ची को मोंटेसरी में दाखिल कराना था। तो मुझे उन्होंने बताया कि 32,000 से 2 लाख तक फीस जो है मोंटेसरी की चल रही है। 2 लाख रुपए महीने की बात कर रहा हूँ। यहाँ 10,000 का सेशन या 5,000 रुपए की वर्कशॉप लेते हुए आप लोगों की जान निकलनी शुरू हो जाती है। अरे भाई, अपने बच्चों को सिखाओ, कारोबार सिखाओ, बिजनेस सिखाओ, ताकि वो आगे बढ़े। ठीक है। एक वो आती है कंपनी, हरी हरी कंपनी वाले, हरी झंडी वाले बाबा जी। हरा काम में बिल्कुल ना खरा। कल मैंने उनकी एक वीडियो देखी है। उन्होंने कहा जी हमारे एक स्टूडेंट ने $1 मिलियन कमा लिए हैं स्टॉक मार्केट से, सऊदी अरेबिया में ट्रेड करके। अब वो 25-30 साल का लड़का है जो कहता है, अपने आप को इंस्ट्रक्टर बताता है। वो कहता है जी मेरे जो शागिर्द हैं वो अमेरिका में भी ट्रेड कर रहे हैं, और सऊदी मार्केट में भी ट्रेड कर रहे हैं, और पाकिस्तान में भी ट्रेड कर रहे हैं। यहां तक तो मैं उसके साथ एग्री करता हूं, मेरे भी कुछ शागिर्द हैं जो मुल्क से बाहर काम करते हैं। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आई कि अगर वो $1 मिलियन, जो कि 30 करोड़ रुपए होते हैं, अगर 30 करोड़ रुपए कमा रहे हैं और अमेरिका में कर रहे हैं, तो वो अमेरिका में जाके ट्रेनिंग क्यों नहीं दे रहा? ट्रेनिंग वो पाकिस्तान में दे रहे हैं। बात कुछ समझ में नहीं आई। सऊदी स्टॉक में और अमेरिकन स्टॉक में देखें, फ्रॉडिये की ही एक निशानी याद रखें। फ्रॉडिया आपको हमेशा अनरियलिस्टिक प्रॉफिट दिखाएगा। शरियार समझ रहे हो? चमक दिखाएगा बहुत ज्यादा, अनरियलिस्टिक प्रॉफिट दिखाएगा आपको, और आपको ऐसी बातें करेगा, और आखिरी चीज में वो जल्दी डालेगा। अब वो चूंकि जून में अपना एक कोर्स बेचना चाह रहे हैं जिसकी $150 उन्होंने, मुझे $150 नहीं,
अगर कोई स्टॉक मार्केट किसी को सिखाता है, वो $300 भी, $500 भी लेता है, तो मैं समझता हूं कि वो सस्ता है। इस यहां तक मैं उनसे एग्री करता हूं। लेकिन जो झूठ वो बोल रहे हैं, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं और धोखा दे रहे हैं, डबल शाह स्कीम, ये 100% झूठ है। क्योंकि किसी भी कंपनी की माजी की आप बाइंग सेलिंग का ग्राफ निकाल लेना और सॉफ्टवेयर पे स्क्रीन दिखा देना, कोई बड़ी बात नहीं है। और जो बंदा मिलियंस ऑफ डॉलर कमा रहा है, वो आप लोगों के साथ क्यों शेयर करेगा? तो आखिरी बात मैं ये कहूंगा कि जो 1,000, ये मैंने शहरियार को आज शुरू में कही थी, यार अगर तुम 100 रुपए से 100 रुपया नहीं कमा सकते, तो तुम 1,000 से 1,000 नहीं कमा सकते, लाख से लाख नहीं कमा सकते, करोड़ से करोड़ नहीं कमा सकते। एम आई राइट? क्यों भाई शहरियार मियाँ? जी सर। तो 100 से 100 कमा के देख लो पहले। जी सही बोल रहे सर। जरूरत क्या है $1,000,000 से काम शुरू करने की? जी। वो अपने $150 के लिए, अपनी बोटी के लिए दूसरे का बकरा ज़िबा करवा रहे हैं। और वो ये समझते हैं कि धड़ाधड़ लोग जो है वो लाइन बनाकर हमारे प्रोग्राम में आएंगे। और मैं समझता हूं कि जो जा रहे हैं उनको सोच समझ के जाना चाहिए कि उनकी बातों में मत जाएं। $150 तो खराब कर लें, 45-50 हज़ार रुपया खराब कर लिया तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर एक बार आपने उम्र भर की पूंजी ऐसे नौसरबाजों के चक्कर में आपने खो दी, तो आप खुद सड़क पर आ जाएंगे, आपकी उम्र भर की कमाई वापस नहीं आएगी। देखें, स्टॉक मार्केट में ट्रेनिंग मैं भी करवा रहा हूं। एक बात आपको बताऊं मैं, मजे की बात, मेरे एक बेटा और दो बेटियां हैं, और वो तीनों कहते हैं, मुझे मना करते हैं कि ये आपने क्या फजूल काम पकड़ा हुआ है, आपको इस काम की कोई ज़रूरत नहीं है। हम में से कोई भी ये काम ट्रेनिंग का इन फ्यूचर नहीं करना चाहता, हम PSX ट्रेनर नहीं बनना चाहते, ये तो फजूल काम है। आप इससे ज़्यादा पैसे आराम से बैठ कर कमाएं। मैं बार बार लोगों को ये बात बताता हूं कि मैं ट्रेनिंग इसलिए नहीं कर रहा कि मुझे कोई इससे बहुत ज़्यादा पैसे बन रहे हैं। मैं ट्रेनिंग इसलिए करवा रहा हूं कि मुल्क में लोगों तक ये मेरे इल्म मेरे पास था। मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूं, कोई ब्यूरोक्रेट नहीं हूं, कोई सियासतदान नहीं हूं। मैं अपने मुल्क की खिदमत कर सकता था उस इल्म के जरिए जो अल्लाह ने मुझे दिया और मेरे वालिद साहब ने मुझे सिखाया। तो मैंने अपने बच्चों को भी ये जवाब दिया कि जब मैं भी तुम्हारी तरह यंग था, मैं तुम्हारे दादा को मना करता था कि आप क्यों लोगों को सिखाते हैं, आपको क्या जरूरत पड़ी है, आप अपना काम करें, हमें अच्छे पैसे बन रहे हैं। समझ रहे हो शरियार? मतलब मैं खामोशी से अपने पैसे कमाता रहा हूँ, जो कि मैं अपनी जिंदगी भर कमाता रहा हूँ। लेकिन 2014 में जब मेरे वालिद साहब की डेथ हुई, तो उनकी डेथ के बाद मैंने लोगों को सिखाना शुरू किया और इसको एक मिशन बनाया, और मेरे दिल को सुकून मिला। मैं ये फार्मूला लोगों को कहता हूँ कि डेथ उनकी नहीं हुई थी, डेथ तो मेरी हुई थी। तो मैं अपने बच्चों को ये बात कह रहा था कि आज तुम कह रहे हो, कुछ साल बाद तुम भी यही करोगे। जब तुम रियलाइज करोगे कि खैर बांटने से खैर मिलती है, दुआएं मिलती हैं, इज्जत मिलती है, दिलों में वो लोग जिंदा रह जाते हैं जो खैर बांट लेते हैं। तो भाई कोई अगर ये समझता है कि मैं पैसों के लिए सिखाता हूँ, वो बिल्कुल मेरे पास ना आए। और कोई ये समझता है कि मैं दिल से अपने इल्म को बढ़ाने के लिए, अपने मुल्क की खिदमत करने के लिए सिखा रहा हूँ, तो वो जरूर आए। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आप मेरे से कोई सेशन रखें ना रखें, वर्कशॉप अटेंड करें ना करें, मेरी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मुझे खुला रिस्क मिल रहा है। आप सीख जाएंगे, क्योंकि हर इंसान ने मिट्टी में मट्टी हो जाना है एंड पे उसने। क्योंकि अगर मैं सामने नहीं आऊंगा, तो वो जो नौसरबाज मार्केट के अंदर बैठे हुए हैं, एक है खीर ग्रुप, खीर से आप खुद समझ जाए, मैं असल नाम नहीं लेता किसी का। वो कहता है कि मैंने 3 अरब रुपए जो है वो मैंने पाकिस्तान की मार्केट में जाया कर दिए। उससे बड़ा झूठा और फ्रॉड आदमी मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। दिन में 10 वीडियोस उस बंदे की अपलोड होती हैं, और कभी दुबई से, कभी इंग्लैंड से, कभी अमेरिका से। और वो अपने साथ जो है वो फ्रॉडियों को साथ बैठाया होता है, साथ पेड एक्टर बैठाए होते हैं, और अपनी प्रोजेक्शन करता रहता है। भाई उसके ग्रुप का ना कोई नाम है, ना कोई डायरेक्टर है, ना कोई कंपनी की डिटेल है। बस खीर ग्रुप, खीर ग्रुप एक ही चीज लगाई हुई है, मीठी खीर बांट रहा है सबको। तो एक बार आपसे गुजारिश करूंगा, मार्टिन लूथर किंग की बात है, ड्यूरिंग माई डिफिकल्ट डेज आई वॉज नॉट हर्ट बाय द हार्श वर्ड ऑफ माई एनिमीज, बट बाय द साइलेंस ऑफ माई फ्रेंड्स। कि मेरे पर जब मुश्किल वक्त था, तो मैं उन लोगों की खामोशी से, मैं उन लोगों से दुखी नहीं हुआ जिन्होंने मेरे खिलाफ बातें की, मगर अपने उन दोस्तों ने मुझे दुख किया जो खामोश रहे उस वक्त, वो वक्त था बोलने का। तो मैं ये अपने सोशल मीडिया के जरिए
अपनी एजुकेशन के जरिए, अपनी कैंपेन्स के जरिए इन लोगों को, इन चोरों को बेनकाब कर रहा हूँ। देखें, $500 लेने पे मुझे एतराज नहीं है, एक आदमी अपनी फीस रखे। अगर मैंने ये कमर्शियली काम करना होता तो मैं $100 से कम वर्कशॉप की कीमत ना रखता। ठीक है ना, अभी भी हो सकता है आने वाले वक्त में कभी मैं बढ़ा दूं, क्योंकि मैं बाज़ दफा बहुत थक जाता हूँ गाइड कर करके आप लोगों को, और बड़ा मुश्किल होता है इतना टाइम निकालना। लेकिन मेरा मिशन ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे फायदा उठाएं। अब जिसको तो मेरी बात समझ आती है वो बराए मेहरबानी मेरी वीडियोस देखा करे, मेरे सोशल मीडिया पे बातचीत किया करे। बाकी लोगों से मेरी गुजारिश है, प्लीज उस सोशल मीडिया को लीव कर जाएं। अब एक साहब थे, उन्होंने मुझे कहा कि जी आप जब ये टेस्टिमोनियल लेते हैं, जैसे मैं शहरियार से ले रहा हूँ, तो आप बोलते रहते हैं, तो आपके साथ जो बंदा है वो बोलता नहीं है, वो सुनता है। तो मैंने उनको जवाब दिया बेवकूफ आदमी को कि वो स्पीकर नहीं है ट्रेंड के वो बोल सकें। शहरियार अभी रिलेक्टेंट था अपनी वीडियो देने में। क्यों जी, आप रिलेक्टेंट थे ना, आप कहते थे छोड़ें सर वीडियो ना खींचें। एम आई राइट? जी तो जी जी। मैं लोगों को इसलिए आमादा कर लेता हूँ वीडियो पे कि उनकी वीडियो से पता नहीं कितने स्टूडेंट और मोटिवेट होंगे और वो ये वीडियो देखेंगे। और शहरियार भी धड़ल्ले से अपनी क्लास में अपने दोस्तों को दिखाएगा कि मैं काम करता हूँ आप PSX में, आओ तुम भी सीखो। मैंने ये वीडियो इसलिए रिकॉर्ड की है शहरियार भाई कि आप अपने दोस्तों को, अपने टीचरों को, अपने इर्द गिर्द लोगों को मोटिवेट करें, उन्हें बताएं, और जो मुझसे आपने सीखा है उन्हें मुफ्त सिखाएं। मैंने आपसे कोई बैक जी एंड पे कमीशन मांगा है कि अगर सिखाओगे तो मुझे इतने पैसे भेजना? कहा मैंने? नहीं तो नहीं बोलो नहीं। ना खुल के। आपको जो मैंने सिखाया ये मुफ्त सबको बता दो, अपने सारे अम्मी को, अब्बू को, दोस्तों जी को, पड़ोसी को, अंकल को, चचा को, चची को, फूफी को, सबको बताओ। सब 20-20, 25-25 हजार रुपए से अकाउंट खोलें, मिलकर स्टडी करो, मिलकर आगे बढ़ो। मेरी गाइडेंस की जरूरत हो 90 दिन बाद आओ मेरे पास, आओ आकर मेरे से दोबारा गाइडेंस ले लो। मेरी गाइडेंस के बगैर कर सकते हो, मेरे लिए इससे ज्यादा खुशी की बात ही कोई नहीं। भैया, दिए से दिया जलना चाहिए, चिराग से चिराग जलना चाहिए। एक दिन पूरा मुल्क इसी तरह रोशन हो जाएगा। एक जाते हुए जाने से पहले एक किताब में एक वाकया था, वो आपको मैं चाहूंगा कि मैं कोट करूं कि एक जो ऑथर है उसने अपने बारे में लिखा है कि मैं सामने जो है उस पे बीच पे देख रहा था कि एक बच्चा जो है वो स्टार फिश उठाकर फेंकता था पानी में, जो पानी से मछलियां बाहर नहीं आ जाती, समुंदर बाज दफा खेल देता है। तो मैंने उसको कहा कि ये देखो, ये तो कई किलोमीटर तक मछलियां ही मछलियां बाहर पड़ी हुई हैं, तुम्हारे ये मछलियों को उठा उठा के फेंकने से क्या फर्क पड़ेगा? तो उसने एक मछली उठाई और उठाकर पानी में वापस फेंक दी। उसने कहा इट मेक डिफरेंस टू दिस वन। फिर एक और फेंकी। तो ये मैं आपको समझा रहा हूं कि मेरे समझाने से अगर चंद लोग भी मुआशरे में ऐसे पैदा हो जाएं जो आगे लोगों को ये चीज सिखा दें, तो ये इल्म काम आएगा और रहती दुनिया तक मेरा नाम रहेगा, और वरना ये कब्र में उतर जाएगा मेरे साथ, कहानी खत्म हो जाएगी। ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों को मैं सिखा जाऊंगा। इसी तरह आतिश नमरूद के बारे में कहते हैं कि जब उसने, आतिश नमरूद ने उसको आग को भड़काया, तो एक छोटी सी चिड़िया अपनी चोंच में पानी लेके आती थी और उसको फेंकती थी। कि उसकी इतनी बसारत थी, जितनी उसकी कैपेसिटी थी वो उसने एफर्ट की। समझ रहे हैं बात? तो हम सब अपनी अपनी के जवाबदेह हैं, लोगों के जवाबदेह नहीं हैं। मेरे में जितनी गुंजाइश है मैं अपने मुल्क के लिए, लोगों के लिए कर रहा हूं। अगर उससे ज्यादा कोई कर सकता है बड़ी अच्छी बात है। तो आप लोगों से एक ही गुजारिश है कि अगर आप एग्री करते हैं, मोस्ट वेलकम, आप जरूर सीखें मुझसे और देखें इस सब को, अमल को, मेरे सोशल मीडिया को। और अगर आपको लगता है कि मैं भी खीर ग्रुप की तरह टॉफियां बेच रहा हूं, या हरा काम में बिल्कुल ना खरा की तरह करोड़ों की बातें करके लोगों को फ्रॉड लगा रहा हूं, तो प्लीज मुझे रिजेक्ट कर दें, मत देखें मुझे। अपनी अकल को इस्तेमाल रखें। जो बंदा भी आपको 4 करोड़, $1 million से $1 million कमाना सिखाए, उसे कहे भैया पहले 100 रुपए से 100 रुपया कमाना सिखा दो, पहले 100 से 100 बनाओ, स्टेप बाय स्टेप 1000 से 1000 बनाना सिखाओ। क्यों भाई शहरियार, क्या ख्याल जी है? ऐसे ही है। आपको समझाया था ना कि कोई भी लालच दे कि जी ये बेच के लोगों के घर बिकवा देते हैं, लोगों की बीवियों का जेवर बिकवा देते हैं। अरे भैया, क्या जी जरूरत है बेचने की चीजें? 25,000 से पहले 50 कर लो। अगर 25 से 50 नहीं कर पाओगे तो 5 करोड़ से 10 करोड़ नहीं कर पाओगे। सही बात है। तो सही ये बात है। $1 million बेबीज की बातें ना सुने। ये एक फिल्म थी $1 million बेबी, बड़े मजे की फिल्म थी हॉलीवुड की।
ये जो गपे, वो एक है, वो जो खीर ग्रुप है। मैं लोगों को इलोन मस्क बना दूंगा। भाई तुम खुद तो इलोन मस्क बने नहीं, तुम आगे से लोगों को कैसे इलोन मस्क बना दोगे? इलोन मस्क ना हुआ चाचा खैरू हुआ बैठा हुआ पकौड़े तलता हुआ, कि तुम लोगों को इलोन मस्क बना दोगे। वो कभी इलोन मस्क की शक्ल भी देखी है तुमने जाके लाइव? तो ये ऐसे, ये अजीब, वो मोटिवेशन की किताबें पढ़ लेता है, वो झूठा आदमी है ना। उसका कोई बैकग्राउंड है, डाउनलोड हुआ है वो इंग्लैंड से। भाई तुम कहाँ काम करते थे, किस कंपनी में काम करते थे, क्या स्टेटस है तुम्हारा, तुम्हारा क्या बैकग्राउंड है? ऐसे खड़े होकर लाखों करोड़ों इस तरह के नौसरबाज अक्सर आगे फ्रंट मैन होते हैं। जैसे वो एक टपाटप पैसे बनाता था, बिटकॉइन पे गायब हो गया, पाकिस्तान में absconder है। पाकिस्तान में वो बंदा वांटेड है। वो कहता है मैं टपाटप बिटकॉइन पे पैसे बनाऊंगा, मैं गवर्नमेंट के कर्जे उतार दूंगा। वो ये फ्रॉडिये लोग होते हैं भाई, खुदा का वास्ता है मत बड़ा पैसा किसी के कहने पे इस तरह जाया करें। काम सीखना है, छोटे पैसे से शुरू करो, थोड़े सरमाए से शुरू करो। पहले 25 को 50 कर लो। 1000 की बात कर रहा हूं, लाख की बात नहीं कर रहा। इसे तो मैंने 2000 का 5000 करने का भी तरीका बताया है। सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? जी सही अगर कह रहे चाहो हैं। तो 5000 से भी शुरुआत हो सकती है ना। जी हो सकती है। तो 21 साल के हो, तुम्हें जल्दी किस बात की है? अभी तो 40 साल रिटायरमेंट में पड़े हैं। सुकून सुकून से सीखो, आराम आराम से करो, दोस्तों को साथ ले लो। आज जो कुछ मैंने सिखाया है, जी जो चीजें आपको बताई हैं, पूरी क्लास को सिखाओ। ठीक है? लड़कियों को इंप्रेस करने का अच्छा तरीका है, वो वन व्हीलिंग करके इंप्रेस ना करो। लड़कियों को अपनी स्टेटमेंट दिखा के इंप्रेस करो, पीएसएक्स की। खाला को मिलने जाओगे, जो लड़की की अम्मी है वो चाय भी पिलाएगी और तुम्हारी अम्मी से दोस्ती भी कर लेगी कि लड़का काम का है, पीएसएक्स में काम करता है। और अगर अगर नकम्मे हो गए, सिर्फ अगला व्हील उठाओगे, तो कहेगा अपनी तो हड्डियां तोड़वाएगा ही, किसी दिन हमारी बच्ची को भी अपाहिज कर देगा। ठीक है ना? उनको जूते पड़ने चाहिए जो वन व्हीलिंग करते हैं। पढ़ने चाहिए कि नहीं? मैं पुलिस में होता ना, तो मैं जहां मेरे काबू चढ़ते मैं सर मुंडवा देता और 10-10 जूते जो है ना वो लगाता चौक पे, उनकी वीडियो बनाता कि माँ बाप ने इतनी मेहनत से तुम्हें पाला है और तुम गाने लगा के जो है एक व्हील उठाकर जो है वन व्हीलिंग करते हो। पूरे मतलब फसल पक के तैयार हो जाती है, पेरेंट की 15-20 साल आपको बड़ा करता है और आप वन व्हीलिंग कर रहे हो लड़कियों को इंप्रेस करने के लिए। और कई तो मैंने देखा है लड़कियां भी उनके साथ बैठी होती हैं। उन लड़कियों को भी जूते लगने चाहिए। खाला जो बुआ बुआ जो सबसे डेडली किस्म की होती है ना मोहल्ले में, उस मोहल्ले के वाले उसके करना चाहिए कि इसको 10 जूते मारे इस लड़की को भी। तो अपनी जिंदगियों को रिस्क में ना लाएं। अगर आपने इम्प्रेस करना है अपने इन लॉज को, अपने पोटेंशियल +1 को, अपनी मंगेतर को, तो भाई कोई पीएसएक्स में काम करें, कोई ऑनलाइन शॉप खोलें, कोई बिजनेस खड़ा करें, वो आपसे खुद इंप्रेस होगी। लैला नहीं थामती अब किसी बेरोजगार का हाथ, मजनुओं को चाहिए कमाना सीखिए। ये देखो ना शहरियार कितना उस्ताद है, इसीलिए पैसे कमा रहा है। मुझे लगता है इसने को खाला खुला को किसी को, खाला से मुराद मोहल्ले की खाला की बात कर रहा हूँ, अपनी खाला की बात नहीं कर रहा। लगता है इसने भी कुछ आगे दिखानी है वीडियो शीडियो कि मैं भी पीएसएक्स में उतर आया हूँ और अब मैं पैसे कमा रहा हूँ, तो मेरे बारे में भी सोचें। 2 साल रह गए हैं मेरी ग्रेजुएशन में। क्यों शेरियर भाई, ऐसा तो नहीं मामला कोई? नहीं नहीं ऐसा नहीं है। वो भी तो कोई बुरी बात नहीं है यार, निकाह तो बड़ी मुबारक चीज है। बस अच्छा काम करना, हलाल काम करना। हलाल काम की मैं जी आपको कहता हूँ, कमाई भी हलाल करो और बाकी काम भी हलाल करो। खुश रहो, अपना बहुत ख्याल रखो। कोई बात आप अपने यंगस्टर्स को कहना चाहो तो बताओ। मैं नहीं बस सही है। ठीक है, मेरे कहना सर आपने मैं तो बड़ा ये कुछ कह बोलूंगा। दिया, मेरे लिए छोड़ा ही कुछ नहीं। हाँ जी। मैं तो बस यही कहना चाहूंगा कि मतलब यंग एज से ही पैसा मतलब कमाना स्टार्ट करेंगे तो आगे जाके जब तक आप रिटायरमेंट होने होने से पहले आप बहुत यार कुछ कमा ना चुके हो, तो अचीव घर कर में चुके हो। इज्जत होती है बंदे की, ना बाहर इज्जत होती है जो पैसे नहीं कमाता। माँ बाप से लेकर जो ऐसे खाता है उसकी इज्जत कोई नहीं होती। सही ऐसे बात है कि गलत बात है? ये ऐसे और एक बार लोगों को मना कर दो कि वन व्हीलिंग नहीं करनी चाहिए। वन व्हीलिंग वालों को जूते जी लगने चाहिए कि नहीं? जी लगने चाहिए। आप तो नहीं करते वन व्हीलिंग? नहीं नहीं मैं नहीं करता। बेटा जो भी सवारी अल्लाह ताला ने आप लोगों को दी है, मोटरसाइकिल साइकिल गाड़ी, उसको एहतियात से चलाओ। जवानी में हमें भी बड़ा जोर था, हम भी माँ बाप बड़ी मेहनत से पैसा कमाते हैं और बड़ी मेहनत से अपने बच्चों को बड़ा करते हैं, और वो उनको टूटा फूटा अस्पताल में पड़ा हुआ देखना नहीं चाहते। अल्लाह ताला सबको हिफ्ज़-ओ-मान में रखे।
ये मेरा एक मैसेज है नौजवानों के लिए। थ्रिल मारनी है तो इधर स्टॉक मार्केट में आके थ्रिल मारो, पैसे बना के दिखाओ, ठीक है ना। फिर म्यूजिक लगा लगा के गाने लगाओ। ये नहीं है कि हम तुम्हें मिस करते हैं शहरियार, तुम मर गए टक्कर मार के लारी को, इतनी गंदी मौत। यानी माँ बाप बताते हुए शर्मिंदा हूँ, दोस्त यार बताते हुए शर्मिंदा हूँ कि वन व्हीलिंग कर रहा था और वो जाके जो है वो पुल से नीचे गिरा और फुटपाथ से टकरा के मर गया। तो डोंट डू इट। काम करनी है, को करने वाले काम करो, ठीक है। खुश रहो, अपना बहुत ख्याल रखो। पाकिस्तान जिंदाबाद।